जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सी सुबह हमारे जीवन में मिली है। हमें उसका परमेश्वर को धन्यवाद देना है और वचन के माध्यम से हमें परमेश्वर से बात करनी है। प्रियो, आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। सुंदर से सुबह में और पूरे दिन के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने तमाम कामों को, अपनी दिनचर्या को, अपने सोच विचारों को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि वचन के अनुसार हमारा जीवन हो और हम प्रभु में सदा आगे बढ़ते रहें। हम उसी पर अपनी आस लगाए रहें, ताकि हमारा परमेश्वर अनुग्रह भरी दृष्टि हम पर हमेशा बना कर रखे और हम जीवन में उन्नति कर पाएँ। आज का वचन पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। मैं 22 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ूंगी, उसके बाद 36 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, याएल नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 36 पद में पढ़ूंगी। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि ये हमें सुंदर अवसर उसके अनुग्रह से मिलता है कि वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। आज का जो वचन है वो हमें इस प्रकार से बताता है कि हमें अगर परमेश्वर से आशीषें चाहिए, हम परमेश्वर में अगर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमेशा जो परमेश्वर के लोग होते हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान हमारी तमाम योजनाओं को चुरा कर ले जाएगा जो परमेश्वर ने बनाई हुई हैं, और हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। इसलिए हर दिन हर पल हमें प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। यानी प्रार्थना के साथ जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर शैतान की कोई भी योजना कभी किसी भी प्रकार से प्रबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के हर एक वचन में साहस है, हिम्मत है, और उसी वचन के माध्यम से हमें जीवन में आगे बढ़ना है प्रियो। सारी बाधाओं को प्रार्थना के द्वारा हमें दूर करना है, सारे संकटों को प्रार्थना के द्वारा हमें दूर करना है। अपने अविश्वास को जो हमारे अंदर कभी कभी पैदा हो जाता है वो हमें दूर करना है प्रियो। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने मन में, यानी हमारे मनों में कभी कभी जो अविश्वास वाली बातें आती हैं, जो हमें कमज़ोर करती हैं, ऐसे मन में अगर विचार आए तो सबसे पहले उनका हमें खंडन करना है यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए वो अपने अच्छे विचारों को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन कई लोग हमारे जीवनों में प्रियो ऐसे आते हैं कि वो अविश्वास भरी बातें करते हैं, कमज़ोर वाली बातें करते हैं, जिससे मनुष्य कमज़ोर हो जाए, वो गिराने की कोशिश करते हैं। उनके सोच और विचार परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए वो ऐसी अविश्वास भरी बातें करते हैं ताकि हम जो मसीह के लोग हैं, जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, उनको हम जब उनकी बातों को सुने तो हम कमज़ोर पड़ जाएं।
तो हमें इन बातों को अनसुना करना है। और जब हम प्रियो इन बातों को अनसुना करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो निश्चय हम विजयी होंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में अवश्य होंगी। इसलिए हमारे मन की तमाम ऐसी बातें जो हमें कमज़ोर करती हैं, जो हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, उनसे हमें दूर रहना है प्रियो। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह जब जा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और ये कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। क्या कहा? मेरी छोटी बेटी मरने पर है। तब प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। प्रभु ने ऐसा को बोला, मैं चलता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, थोड़ी देर के बाद एक संदेश उसके पास आता है। एक व्यक्ति दौड़कर उसके पास आता है और उससे इस बात को कहता है कि अब आने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मैं आता हूं, लेकिन एक व्यक्ति दौड़कर आता है और इस बात को वो कहता है कि अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटी मर चुकी है। प्रभु ने कहा मैं आता हूं, लेकिन उधर से एक संदेश आया कि अब जाने से कोई फायदा नहीं है या जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी मर चुकी है। और सरदार का यह विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने हाथ से उसे छू लेंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरी बेटी जीवित रहेगी। ऐसा उसका विश्वास था। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर जो लोग थे वो किस बात को उन्होंने दर्शाया? अविश्वास की बातें कर रहे थे। उनके अंदर कौन सी बातें थी? जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हमें अविश्वास भरी बातें जो लोग करते हैं, जो हमें कमज़ोर बनाते हैं, जो हमें नीचे गिराते हैं, जो हमारे सोच विचारों में बाधाएं पैदा करते हैं, यानी अच्छे सोच अच्छे विचारों में वो आकर हमें कमज़ोर करते हैं अपनी बातों से। जैसे कि एक मनुष्य आया और इस प्रकार से कहा कि अब वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटी मर चुकी है। गुरु को क्यों दुख देता है? इस प्रकार से वहाँ पर कहा। प्रियो, अविश्वास आया। लोगों के जो आसपास खड़े थे इस बात को सुनकर उनके मन में क्या आ गया? अविश्वास। वहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जो बात वो कह रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या किया? अनसुना कर दिया। वो जो भीड़ वहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे कि बेटी मर चुकी है, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस बात को सुनकर हलचल मच गई होगी, लोगों में निराशा आ गई होगी इस बात को सुनकर। लेकिन यीशु ने अनसुना कर दिया। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। इस बात को यीशु मसीह ने आराधनालय के सरदार से कहा कि मत डर, विश्वास रख। हम देखते हैं प्रियो, हम जंगली बीज के बारे में भी जानते हैं कि दुश्मन आया और जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज आज हमारे दिमाग में भी कई बार ऐसा होता है। हम बहुत अच्छा सोचते होते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे काम करने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब शैतान हमारे दिमाग में काम करना शुरू कर देता है और वो आकर नेगेटिव बातें, नीचे गिराने वाली बातें,
निराशा वाली बातें, ऐसी बातें बोकर वो चला जाता है। हम जानते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें एक एक पल, एक एक क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो जब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो शैतान आकर हमें किसी भी प्रकार से गिराने की कोशिश करे। सो इस वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें लोगों की अविश्वास भरी बातों पर ध्यान नहीं देना है। यदि हमारे मन के विचारों में भी उतार चढ़ाव आता है, हाँ या ना, हाँ या ना, इस प्रकार से अगर कोई बात हमारे हृदय में उत्पन्न होती है तो हमें तुरंत ढांढस बांधना है, प्रभु के वचनों को अपने हाथ में अपने लेकर प्रार्थना करनी है। पवित्र शास्त्र को आप अपने हाथों में लीजिए और प्रार्थना में लग जाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं शैतान हमें कमज़ोर करना चाह रहा है, आसपास के लोग हमें कमज़ोर करना चाह रहे हैं। सो मैं इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से याईर के घर से व्यक्ति आया और उसने कहा कि अब बेटी मर चुकी है, गुरु को कष्ट मत दो। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा उस सरदार से, मत डर। क्या कहा प्रियो? मत डर, केवल विश्वास रख। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए तमाम वचनों को प्रियो हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है, पढ़ना है, प्रार्थना में उनको अपने मुंह से हमें बोलना है कि प्रभु आखिर हमसे क्या कहते हैं। प्रभु ये कहते हैं कि हमें अविश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनना है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे समय, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमें ज़रूरत होती है ढांढस की, ज़रूरत होती है हमें हिम्मत की, ज़रूरत होती है हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने की। यदि हम मन में प्रियो ये सोचेंगे कि हम सब कुछ यूं ही कर लेंगे तो प्रियो ऐसे नहीं होगा। हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रथम स्थान होना चाहिए। हम कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे जीवन का स्थान प्रथम हमें परमेश्वर को देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें आशीषों को देना चाहता है। मैं शुरू में मैंने बताया कि यदि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस पर मनन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, यदि हम तमाम नेगेटिव बातों को, लोगों की जो बातें हैं जो हमें कमज़ोर करती हैं, उन पर हम ध्यान देंगे प्रियो, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें नेगेटिव विचारों को, जिस प्रकार से जब ये व्यक्ति आया, इसने कहा तो सरदार ने भी सुना, प्रभु यीशु मसीह ने भी सुना, लेकिन सुनकर क्या किया? अनसुना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह साथ में हैं, फिर भी मन में क्या है? एक अविश्वास पैदा हो गया। अब कोई फ़ायदा नहीं है गुरु को ले जाने के लिए, कष्ट करने देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने इस प्रकार से कहा। और लोगों ने सुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और वो सरदार, प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। तो उसके विश्वास आज हमारे जीवन में जिस प्रकार उसने विश्वास किया, हमें भी विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों की बातों को प्रियो नहीं सुनना है जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। सो हमें हमेशा प्रभु में सचेत रहने की आवश्यकता है कि ऐसा तो नहीं शैतान आए और हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में वो जंगली बीज को बोकर चला जाए और हम सोते रह जाएं। इसलिए प्रियो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और उन बातों पर ध्यान रखना है जो परमेश्वर की ओर से हैं, उन बातों पर मनन करना है जो परमेश्वर की ओर से हैं, उन योजनाओं के पीछे चलना है, उनके पीछे हमें दौड़ना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बना कर रखी हैं। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो हम लोग प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारे एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में छिपा दीजिए खुदाबंद। पूरे दिन प्रभु आप सुरक्षित रखिए उनके खुदाबंद। कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आप आशीष दीजिए, उनके परिवारों में सुख और शांति दीजिए, आनंद दीजिए खुदाबंद। ओ परमेश्वर, आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारे किसी भी भाई बहन को कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, दर्द है, अपने शिपा भरे हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी, छू लीजिए मेरे राजा। हालेलुया। कोई कमी, कोई घटी प्रभु ओ खुदाबंद हालेलुया उनके जीवनों में ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक कमी, हर एक घटी को ओ परमेश्वर हालेलुया पूरा करने वाले आप हैं खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे लोग कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं प्रभु, ऐसा वचन बताता है। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया एक एक वचन खुदाबंद खुदा ओ परमेश्वर हो उनके जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।